हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसके इम्पॉर्टेंट केस की बात करेंगे। तो ये सेक्शन है 191, मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई गलत साक्ष्य देता है तो इसमें एक फेमस केस है पवन सिंह बनाम जगदीश सिंह, 1967 सुप्रीम कोर्ट का वाद है कि मामले में साक्षी द्वारा लिया गया मिथ्या शपथ पत्र के प्रतिज्ञान को मिथ्या साक्षी देना माना गया। देखिए, इस मामले में साक्षी द्वारा कोई झूठा पत्र दिया गया था जिसको मिथ्या साक्षी देना माना गया। ये धारा 191 का इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक, अब बात करते हैं धारा 304 की। तो 304 का जो बी है, दहेज मृत्यु, तो इसको हम पहले समझते हैं। दहेज मृत्यु क्या है कि 304 का बी की निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनका होना जरूरी है। मृत्यु जलने के द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा कथित की गई हो अथवा समान परिस्थिति से अन्यथा घटित हो। दूसरा है मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर की अवधि से घटित हुई हो। देखिए, दहेज मृत्यु तो ही माना जाता है जब 7 साल के अंदर उस स्त्री की मृत्यु हुई। यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति ने किसी संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की गई थी। और ये भी दर्शाया जाना जरूरी है कि उस पुरुष ने, जिस स्त्री की मृत्यु हुई है, उसके पहले उसके साथ क्रूरता की गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसी क्रूरता अथवा तंग किया जाना दहेज के लिए अथवा दहेज की किसी मांग से संबंधित की गई है। ठीक है, ऐसी क्रूरता जो दहेज या दहेज की किसी मांग के लिए की गई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट केस आता है कि देखिए, दहेज हत्या के लिए धारा 304 के बी का सेकंड पार्ट है कि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास हो सकती है इसमें सजा। अब इम्पॉर्टेंट केस इसमें है एस अनिल कुमार बनाम कर्नाटक राज्य। दूसरा है बनारसी दास और अन्य हरियाणा राज्य, 2015 सुप्रीम कोर्ट का वाद। तो इस वाद में यही कहा गया कि अगर किसी स्त्री की मृत्यु 7 साल के भीतर होती है और उस पर क्रुएल्टी है मरने के पहले, तो ये माना गया कि ये दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसमें आता है धारा 309, आत्महत्या का प्रयत्न। अब देखिए, आत्महत्या का प्रयत्न क्या है, जिसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलता हूँ दोनों से दंडित किया जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्री में कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें केवल जुर्माना है या केवल दंड है या केवल दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कार्य से उपहित हो जाए 7 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना दोनों से दंडित होगा। ठीक है, आत्महत्या का प्रयत्न, ये 308 मैंने बता दिया था। आत्महत्या का प्रयत्न सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक या जुर्माना दोनों से। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, 1996 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक नहीं है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि सबको जीने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक नहीं है और इस संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस और है पी रथीनाम बनाम भारत संघ, 1994 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अतिक्रमण करने का आधार पर चुनौती दी गई। इसमें सेक्शन 14 और 21 पर चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया कि हमारी दांडिक विधियों के मानवीकरण की दृष्टि से संहिता की धारा 309 संविधि संग्रह से मिटा देने योग्य है। ठीक है, ये इसमें कहा गया। तो ये धारा 309 का इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक, अब इसमें एक और केस है 317, सेक्शन 317 का है। एक ही केस है, शिशु के माता पिता या संरक्षक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु पर आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग करना, ये भी एक तरह का अपराध है। इसमें एक फेमस केस है क्वीन एम्परर बनाम मिर्चिया, 2014 सुप्रीम कोर्ट का वाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।